सो गाइज़ यहाँ पे गोद भराई ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पे भाभिया जाके सारे लोग बैठ गए स्टेज पे। एंड यहाँ ये जो हमारा इधर से जाता है ना, जो मतलब किसमें गोद भराई में चढ़ता है, जो चीज़ें जाती हैं, तो हम लोग ये फल, मिठाई एंड कपड़े, ज्वेलरी और यही सारी चीज़ें लेके गए हुए थे। एंड हमने ज्वेलरी में क्या क्या दिया, तो ये चीज़ें आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे भाभियाँ सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे अब जिनको गोद भरना थे वो सब लोग आ रहे थे। यहाँ पे हम तीनों लोग बहनें बात कर रहे थे कुछ। और फिर उसके बाद यहाँ पे होती है भाभी की एंट्री। और कैसी लग रही हैं ये प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। एंड पहले था कि साड़ी में साड़ी का सिस्टम था कि गोद भराई वगैरह इसमें कर देंगे। देन हम लोग लहंगा लेके गए थे, तो वो चीज़ें उन्होंने बाद में मतलब वेयर करी थी। एंड यहाँ पे उनका टीका वीका बहुत कुछ लग गया था। तो फिर मी एज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरा ये फ़र्ज़ था कि मतलब मैं ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ पे मैंने उनको क्लीन करा। एंड उसके बाद एक फ़्रेश लुक के साथ उनको कम बैक किया। देन उसके बाद यहाँ स्टार्ट होती है गोद भराई। गोद भराई की रस्म ये मतलब ये जो इंगेजमेंट से पहले वाली रस्म होती है। कुछ लोग कहते हैं कि गोद भराई की रस्म जब वो कहते हैं ना कि जब बेबी होने वाला है तो वो वाली गोद भराई दूसरी होती है। हमारे यहाँ गोद भराई की रस्म को ये वाली भी रस्म बोलते हैं। सो यहाँ पे सारे रिचुअल स्टार्ट हुए। मम्मी ने उड़ाई चुनरी और फिर उसके बाद यहाँ पे टीका वगैरह किया। एंड भाभी का जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी था वो सारी चीज़ें हटा दी गई थी। सो यहाँ पे हम लोग भाभी के लिए लेके गए थे एक चोकर, जो कि भाभी पहन रही हैं, और एक उनका बाल झाले ये वाले लेके गए थे। एंड इसके साथ मांग टीका लेके गए थे। एंड अंगूठी थी एंड पायल, 5 चीज़ें हम लोग इधर से लेके गए थे। सो ये सारी चीज़ें उसके बाद यहाँ पे चुनरी सेट हो रही थी, मतलब हटाई जा रही थी। वो मम्मी को टीका सेट करना था, तो वही पीछे मेरी मामी हैं, तो उनको मम्मी बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे। सो यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ ये रिचुअली बोलेंगे या फिर मतलब कहते हैं समय के साथ। तो मतलब कि जब बड़ी वाली भाभी का एंगेजमेंट हुआ था तभी हम लोग 5 चीज़ें लेके गए थे उनको। छोटा वाला हार, मांग टीका एंड इयररिंग्स एंड अंगूठी एंड पायल। देन उसके बाद बीच वाली भाभी का हुआ, देन तब भी हम लोग यही सारा सेम लेके गए थे। एंड अभी ये वाली भाभी, तब भी हम लोग सारा सेम लेके गए थे। तो यहाँ पे मतलब शुरुआत से एक रिचुअल चली आ रही है कि मतलब ये जाना ही जाना है। देन उसके बाद यहाँ पे ये बड़ी वाली भाभी ने भरा कोछा, क्योंकि मतलब मम्मी, भाभी, देन अब छोटी वाली भाभी, फिर मामी, सब लोगों ने मतलब एक एक करके सबने टीका वगैरह किया, जो कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं। एंड कुछ फल वगैरह होते हैं जो कुछ में डाले जाते हैं, तो वो सारा गोद भराई वाला। व्यवहारों लिखो लिखिएगा देन उसके बाद मैं यहाँ से वॉइस ओवर कर रही हूँ बिकॉज़ बगल में डीजे चल रहा है, और अगर मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें तो फिर वो सारा वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बताते हैं। वहाँ पे बड़े पापा की बेटी थी, वो थी। देन उसके बाद बड़ी वाली मामी थी। फिर सेकंड नंबर पे रेड साड़ी में वो मेरी थर्ड नंबर वाली मामी थी। और ये जो है ये सेकेंड नंबर वाली, और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी, और ये मेरी बड़ी नानी है, मतलब मेरी मम्मी की बड़ी मम्मी। एंड ये है गाँव वाली भाभी मेरी। एंड उसके बाद अब मतलब बड़े पापा की जो बहू है वो। एंड उसके बाद ये मेरे मामा रिश्ते में लगते हैं, उनकी वाइफ है। एंड ये यहाँ पे शोभा दीदी की सास है, जो मतलब गोद भराई की रस्म वगैरह कर रहे थे। एंड ये बड़े पापा की बेटी मेरी दीदी। एंड उसके बाद यहाँ पे ये मेरी नानी है, मतलब ये मेरी नानी है।
और फिर उसके बाद यहाँ पे आए थे बड़े पापा गोद भराई की रस्म करने के लिए। तो यहाँ सब बोल रहे थे कि बैठ जाइए, फ़ोटो खिंचा लीजिए, बट ही सेड कि नहीं नहीं ठीक है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बहनोई जी मतलब शोभा दीदी एंड जीजा। एंड फिर उसके बाद इधर मम्मी पापा ने सबने गोद भराई वाली रस्म करी। इधर मामा और अंशु दद्दा लोग नहीं आ पाए थे बिकॉज़ अन्नू दद्दा को आई थिंक घर आना पड़ गया था और अंशु दद्दा भी कहीं गए हुए थे, पापा ने उन्हें काम से भेजा हुआ था, तो उस टाइम मौके पे ये यहाँ पे नहीं थे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेरे थर्ड नंबर वाले मामा और ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा। एंड सेकंड नंबर वाले फर्स्ट नंबर वाले नहीं आए थे। सो यहाँ पे यही सारे सब लोग थे और यहाँ पे गोद भराई की रस्म होती है ख़त्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।